हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर लर्नर्स। तो आज के इस सेशन में हम करेंगे 3 दिसंबर के करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये जो दिवस है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसको बोलते हैं वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। और 2 दिसंबर को एक दिवस और होता है उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे भी इसी दिन होता है। 2 दिसंबर को 2 दिन हो गए, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। तो अब ये जानना था कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो इस बार मनाया गया है, ये शुरू कब हुआ था? ये शुरू हुआ था 2001 में शुरू हुआ था। और इसको शुरू किसने किया था? NIIT ने। और यही हर साल इसकी NIIT ने यही हर साल इसको मनाती है। और NIIT मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं। 2001 से मनाया जाता है। और जो नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे है, ये 2 दिसंबर को क्यों होता है ये बात जान लेते हैं। जैसे 2 दिसंबर को इसलिए होता है क्योंकि 2 दिसंबर को ही भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। 2 दिसंबर 1984 को हुई थी। और 2 दिसंबर 1984 को ये भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, इसीलिए ये बनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। और एक बात और जानने की जरूरत है कि भोपाल गैस त्रासदी में गैस कौन सा लीक हुआ था, क्योंकि साइटों पे कभी कभी अलग अलग दिया रहता है ना। तो भोपाल गैस त्रासदी में जो वो गैस लीक हुआ था वो था मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। कई साइटों पे दिया रहता है मिथाइल आइसोसाइनाइट, तो वो गलत है, मिथाइल आइसोसाइनेट ये गैस लीक हुआ था। बात हो रही है MP के भोपाल की। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और MP का एक डिस्ट्रिक्ट है मोरेना, मोरेना एक डिस्ट्रिक्ट है MP में ही है, जहाँ पे DRDO अपना प्रयोगशाला खोल रहा है। DRDO अपना प्रयोगशाला कहाँ खोल रहा है? DRDO कहाँ पे? मोरेना डिस्ट्रिक्ट में लेबोरेटरी अपनी खोल रहा है। कहाँ पे? मोरेना डिस्ट्रिक्ट में। तो ये चीज़ें हो गई। अगला क्वेश्चन ये है, पीरियड्स से संबंधित सभी प्रोडक्ट का वितरण मुफ्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये जो देश है ये है स्कॉटलैंड। और यहाँ पे एक कानूनी अधिकार हो गया महिलाओं का यह कानूनी अधिकार हो गया है कि पीरियड्स से संबंधित जो भी सभी प्रोडक्ट हैं वो ये देश फ्री में वितरित करवाएगा सभी महिलाओं को। और बात हो रही है स्कॉटलैंड की, तो स्कॉटलैंड के एक लेखक हैं डगलस स्टुअर्ट। मैं इनकी बात क्यों कर रहा हूँ? इनकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन्हीं की किताब सगी बहन को बुकर अवार्ड मिला है, इसलिए इनकी बात कर रहा हूँ। सगी बहन को याद करने का तरीका यह है कि आपकी सगी बहन को इस साल बुकर अवार्ड किसको मिला? अपनी सगी बहन को। सगी बहन मतलब सगी बहन। ठीक, आते हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, US एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? US एयर क्वालिटी इंडेक्स की तरह UAQI, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं UAQI, UAQI इसको बोलते हैं। US एयर क्वालिटी इंडेक्स, सबसे प्रदूषित शहर जो बना है यह है पंजाब का लाहौर। इस समय यह पाकिस्तान में पड़ता है, तो पाकिस्तानी पंजाब की राजधानी है लाहौर। और उसके बाद कौन सा है? दूसरे नंबर पे है दिल्ली और तीसरे नंबर पे है काठमांडू। क्लियर है? काठमांडू नेपाल की राजधानी है और यहीं पे सार्क का हेडक्वार्टर भी है। सार्क मीन्स साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, SAARC, सार्क का मतलब ये क्या हो गया? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगला क्वेश्चन ये है, सरकार ने क्रूड पाम तेल पर आयात शुल्क 37.5% से घटाकर कितने % कर दिया है? यानी कि पहले जो 37.5% था क्रूड ऑयल मतलब वही कच्चा तेल। और कच्चे तेल की बात हो रही है तो कच्चा तेल ये जानते हैं भारत कहाँ कहाँ से खरीदता है कच्चा तेल? एक देश है इंडोनेशिया और एक है मलेशिया और इंडोनेशिया से भारत कच्चे तेल खरीदता है। तो इस पे टैक्स पहले कितना था? इस पे टैक्स था 37.5%, अब उसको घटा करके कर दिया गया है 27.5%, यानी कि 10% कम कर दिया गया है टैक्स। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के सिखों से खास रिश्ते शीर्षक से एक पुस्तिका जारी की है? यानी कि किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के सिखों से खास रिश्ते शीर्षक से एक पुस्तिका जारी की है? एक्चुअली इसका नाम जो है इंग्लिश में है, उसका नाम इंग्लिश ये है, PM मोदी एंड हिज गवर्नेंस स्पेशल रिलेशनशिप विथ सिख्स मतलब वही सिख।
तो ये जो जारी किया है किसने किया है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। इसके मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर इसके मंत्री हैं। और प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण मंत्री भी हैं। तो पर्यावरण मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। बात हो रही है सिखों की, तो सिखों के जो गुरु हैं, 9वें गुरु, 10वें गुरु तो थे गुरु गोविंद सिंह जी, लेकिन 9वें जो गुरु थे तेज बहादुर सिंह जी। तेज बहादुर सिंह जी की 400वीं जयंती कब है? 400वीं जयंती है 2021 में। इसकी 2021 में ये मनाया जाएगा। 2021 के अप्रैल में, 2021 के ये अप्रैल में मनाया जाएगा तेज बहादुर सिंह जी की जयंती। तो 2000 इस ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है, फिजर बायोन एंड टेक। एक्चुअली क्या है, इसमें पी जो है साइलेंट है, इसको पढ़ते हैं फिजर, लेकिन पी के साथ इसको लिखा जाता है। तो जो फिजर कंपनी है ये अमेरिका की कंपनी है। तो फिजर ने एक दवा बनाई है बायोनटेक। बायोनटेक इन्होंने बनाया है। तो ये जो बायोनटेक है, कोविड-19 वैक्सीन के सार्वजनिक उपयोग की अनुमति देने वाला देश का पहला देश कौन सा बना है? यानी कि इस देश को अनुमति कौन दे दिया है? यानी उस देश ने अनुमति दे दिया है कि अब उसके लोग, वहाँ के लोग इसको उपयोग कर सकते हैं। तो किसने किया इसको? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही है। तो इसमें भारत के राजदूत यहाँ पे कौन है? गायत्री कुमार। यहाँ पे भारत के राजदूत है। इंडियन एम्बेसडर कौन है? गायत्री कुमार। गायत्री कुमार यहाँ पे इंडियन एम्बेसडर है। और यहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो भारतीय मूल के हैं। उनका नाम है ऋषि सुनाक। ऋषि सुनाक। देखिए, जो भी भारतीय इंडिया से जाके बाहर इंडिया का नाम रोशन करता है, उसका नाम जानना बहुत ही जरूरी होता है। और जो ये बायोटेक की बात हो रही है, इसका सक्सेस रेट, जिस कंपनी ने इसको बनाया है फिजर ने, उसका ये ऐसा कहना है कि इसका जो सक्सेस रेट है वो 95% है। तो इसको जो मंजूरी दे दिया है यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने, इसको मंजूरी भी दे दिया है। तो अब ये यूनाइटेड किंगडम पहला देश बन गया है जो इस दवा को, कोविड-19 की वैक्सीन को, बायोएनटेक को अपने देश में लागू करने वाला पहला देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है, किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई ने ग्रीन चारकोल हैकाथॉन का आयोजन किया? तो ये जो किया है एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम ने इसका आयोजन किया है। बात हो रही है एनटीपीसी की। तो ये एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम ने किसके साथ मिलकर किया है? ये किया है ईईएसएल यानी कि एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड। ईईएसएल ये कौन सी कंपनी है? एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड। ये सरकारी कंपनी है, एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड। और एनटीपीसी की बात हो रही है तो इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है गुरदीप सिंह इसके चेयरमैन है एनटीपीसी के। और एनटीपीसी से संबंधित एक और न्यूज है, 500 मेगावाट क्षमता का ये सोलर प्लांट लगा रहा है। ये किस देश में लगा रहा है? ये लगा रहा है माली देश में। माली देश में ये 500 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट लगा रहा है। कहाँ पे? माली देश में। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। किस राज्य ने रामनगर जिले के बिदादी में 11.5 मेगावाट के अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र की नींव रखी है? तो देखिए, रामनगर जिला कहाँ पड़ता है? रामनगर जिला पड़ता है कर्नाटक में। तो कौन ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कर्नाटक। और कर्नाटक इस वजह से न्यूज में रहा क्योंकि यहाँ पे एक नया जिला बना है। नया जिला, पहले यहाँ पे 30 जिले थे, तो 31वां जिला बना है विजयनगर। विजयनगर यहाँ का 31वां जिला बना है। और किस जिले से कटा है? यह भल्लारी से अलग हुआ है। विजयनगर भल्लारी से अलग होकर बना है 31वां जिला। बात हो रही है कर्नाटक की, तो कर्नाटक से संबंधित एक और न्यूज है। एक न्यूज ये है कि कर्नाटक से सोलापुर तक एक ट्रेन चली है, रोरो ट्रेन चली है। पहली रोरो ट्रेन कहाँ से चली है? कर्नाटक से सोलापुर तक। तो कर्नाटक में कहाँ से चली है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से चली है। और सोलापुर में कहाँ से? येलाहंका तक, यानी कि बेंगलोर से येलाहंका तक चली है। और बात हो रही है येलाहंका की, तो येलाहंका में ही नया फ्लाईओवर बना है। ये फ्लाईओवर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसका नाम जो है वीर सावरकर के नाम पे पड़ा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है येलाहंका फ्लाईओवर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, IISF, इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। तो इसका आयोजन जो 22 से 25 दिसंबर के बीच में किया जाएगा, 22 से 25 दिसंबर के बीच में 2020 में किया जाएगा। तो ये कौन सा संस्करण होगा? ये होगा इसका 6वां संस्करण। 6ठा संस्करण इसका होगा। और बात हो रही है 22 से 25 दिसंबर के बीच में। देखिए 25 दिसंबर को होता है उत्तम शासन दिवस।
भारत में उत्तम शासन दिवस ये किसके बर्थडे पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अटल जी का जन्मदिन इस दिन होता है 25 दिसंबर को। उस दिन क्रिसमस डे भी होता है, लेकिन उत्तम शासन दिवस भारत में मनाया जाता है अटल जी के जन्मदिन पर, और उनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर को। और 23 दिसंबर को, 22 के बाद 23 दिसंबर को किसान दिवस। किसान दिवस किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? ये चौधरी चरण सिंह के, ये भारत के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं चौधरी चरण सिंह जी। तो इनके जन्मदिन मनाया था किसान दिवस 23 दिसंबर को, और 25 दिसंबर को अटल जी का जन्मदिन है, उस दिन क्या होता है? उत्तम शासन दिवस। इसकी चर्चा मैं आगे आने वाले वीडियोस में करूंगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण किस समुद्र तट पर आयोजित किया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल, अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल, तो ये जो किया जा रहा है ये चंद्रभागा बीच पर किया जा रहा है। और चंद्रभागा बीच ये किस राज्य में है? ये है ओडिशा में। उड़ीसा की बात हो रही है तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और तो ये जो चंद्रभागा बीच इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की पहली ब्लू फ्लैग बीच बनी है। भारत की पहली ब्लू फ्लैग बीच कौन है? चंद्रभागा बीच। 8 और बने हैं, यानी कुल मिलाकर के 9 ब्लू फ्लैग बीच है, लेकिन पहला जो बना है वो, पहला हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, तो चंद्रभागा बीच जो है पहला ब्लू फ्लैग बीच बना है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 यह है, दिल्ली चलो भारत के किस समुदाय द्वारा शुरू किए गए विरोध का नाम है? देखिए इसमें क्या है, ये जो किया गया है ये किया गया किसानों के द्वारा। आपको पता है किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में जाके, तो किसानों के लिए जो फॉर्म बिल आया है, फॉर्म बिल, उसमें एक सबसे बड़ा मिस्टेक क्या है? एमएसपी मीन्स मिनिमम सपोर्ट प्राइज। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइज, न्यूनतम, हिंदी में इसको बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसको क्या है, इसको कानूनी अधिकार नहीं बनाया गया, इसलिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इसको कानूनी अधिकार बनाया जाए। किसानों का जो नारा है दिल्ली चलो, तो वो इसी बिल के विरोध में वो प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं दिल्ली चलो, तो ये किसानों का नारा है दिल्ली चलो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किसकी अध्यक्षता में पेरिस समझौते जिसको AIPA के नाम से जानते हैं, के कार्यान्वयन के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है? तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? AIPA की अध्यक्षता कौन करेगा? तो वही उसकी अध्यक्षता करेगा जो हमारे यहाँ का पर्यावरण मंत्रालय का सचिव होगा। यानी भारत का जो पर्यावरण मंत्रालय का सचिव होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। और ये पेरिस की बात हो रही है, तो पेरिस किसकी राजधानी है? पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। बात हो रही है फ्रांस की, तो फ्रांस में जो है ओलंपिक गेम्स होंगे, किस सन में होंगे? ये होंगे 2024 में। 2024 में फ्रांस में ओलंपिक गेम्स होंगे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ये है, ओडिशा के कोणार्क में कोणार्क नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? देखिए कोणार्क डांस फेस्टिवल, हिंदी इंग्लिश में उसको बोलते हैं कोणार्क डांस फेस्टिवल। तो ये कोणार्क डांस फेस्टिवल जो है ये यहाँ पे उड़ीसा में 31वां, कौन सा संस्करण है इसका? 31वां संस्करण। अब बात हो रही है उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी में बताया भुवनेश्वर है। और उड़ीसा में एक चीज़ और होता है, उड़ीसा में एक त्यौहार है, उस त्यौहार को बोलते हैं ठाकुरानी यात्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ठाकुरानी यात्रा। तो ठाकुरानी यात्रा कहाँ की है, कहाँ का त्यौहार है? उड़ीसा का। और उड़ीसा में होली को क्या बोलते हैं? होली को बोलते हैं डोला पूर्णिमा। क्लियर? आते हमारे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस ब्रांड नाम के तहत भारत का पहला स्वदेशी रूप से 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल लॉन्च किया है? देखिए ये ऑक्टेन क्या होता है? ऑक्टेन मीन्स ये होता है कि वो क्वालिटी को बताता है। जितनी ही ज़्यादा ऑक्टेन होगा, क्वालिटी उस तेल की, उस पेट्रोलियम की उतनी ही शुद्ध होगी। तो इसका जो लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है XP100। ऑप्शन बी, XP100। अब धर्मेंद्र प्रधान की बात रही तो ये तेल गैस इस्पात मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री भी हैं, और इन्होंने शुरू किया था, धर्मेंद्र प्रधान ने क्या शुरू किया था? इन्होंने शुरू किया था मिशन पूर्वोदय इन्होंने शुरू किया था। और इसलिए शुरू किया था मिशन पूर्वोदय, ये इस्पात हब बनाने के लिए इन्होंने ये मिशन शुरू किया था। और इसका मुख्य केंद्र किसको रखा था? इसका मुख्य केंद्र इन्होंने रखा था ओडिशा को। क्लियर है? आते हमारे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। एशियाई विकास बैंक
ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। और भारत ने किस राज्य के बिजली वितरण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 132.8 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। देखिए ये दिया है मेघालय को, बिजली के लिए उन्होंने मेघालय को दिया एडीबी ने, और एडीबी ने 2 राज्यों को और लोन दिया है। किसको किसको? 300 मिलियन का लोन इन्होंने दिया है, 300 मिलियन का लोन दिया है राजस्थान को, और 270 मिलियन इन्होंने दिया है एमपी को, मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल है। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? 16 ये कहता है लैब निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया? देखिए लैब निर्मित मांस मतलब ये मांसाहारी नहीं होगा, ये नॉनवेज नहीं होगा, ये वेजिटेरियन होगा, फुल वेजिटेरियन, लेकिन इसको लैब में तैयार किया जा रहा है। तो ये जो किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है सिंगापुर, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ली सियांग लुंग, यहाँ के। अब यहीं के देखिए जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है WIPO, विपो, जो इस संगठन है, तो यहीं के एक आदमी है सिंगापुर के, डैरेन टैंग, वो महानिदेशक हैं WIPO के। WIPO मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के जो CEO हैं, CEO मतलब महानिदेशक, वो कौन है? डैरेन टैंग। तो डैरेन टैंग कहाँ के हैं? सिंगापुर, और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, और यहाँ के PM कौन है? ली सियांग लुंग। इतनी चीजें आप जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, महाशय धर्मपाल गुलाटी, बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं ये, महाशय धर्मपाल गुलाटी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस मसाला ब्रांड के मालिक थे? तो ये तो सभी को पता होगा, MDH के मालिक थे। इनके बारे में कुछ चीज़ और जानते हैं। देखिए जैसे देखिए पहले ये क्या थे ना, पहले ये साइकिल पे मसाले बेचते थे, ये साइकिल पे मसाले बेचते थे अपने पिता चुन्नीलाल के साथ, चुन्नीलाल गुलाटी के साथ, अपने पिता के साथ ये मसाले बेचते थे पाकिस्तान में पहले मसाले बेचते थे, पाकिस्तान के सियालकोट में। और इन्होंने अपनी एक कंपनी खड़ी कर दी MDH, बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन थे। और अब उसका टर्नओवर जो है 1500 करोड़ हर साल उसका टर्नओवर होता है। MDH कंपनी का टर्नओवर कितना होता है? 1500 करोड़। इंपॉर्टेंट नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये भी जानें कि महाशय धर्मपाल गुलाटी किस स्तर से किस स्तर तक ये बढ़े हैं, इसलिए बताएं। तो ये रहे हमारे आज 3 दिसंबर के करंट अफेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में 4 दिसंबर के करंट अफेयर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर लर्नर्स।